ओके, तो अभी तक हम लोग फंक्शन को समझ चुके हैं कि फंक्शन क्या होता है, नहीं बेसिक पढ़ लिए फंक्शन का। इम्पॉर्टेंट क्या होता है फंक्शन का ग्राफ, तो हम लोग कुछ फंक्शन का टाइप्स भी पढ़ लेंगे अभी, और उसके साथ साथ उसका ग्राफ भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। स्पेशल ग्राफ है, बार बार फिजिक्स में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या ग्राफ है। एक सबसे फेमस ग्राफ है, मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे बनाना है। जैसे कि एक है तुम्हारा नंबर 1 में कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन पॉलिनोमियल? हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें बहुत सारे टाइप पढ़ने हैं हम लोग को, मैं बताता हूँ क्या क्या। पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं, इसमें सबसे सिंपल से, ठीक है। ध्यान देना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक समझते हो ना, दो घात वाला, दो पावर वाला है ना। अब इसका ग्राफ पढ़ना है। मैंने पहले बोला था कि एफ एक्स को तुम वाई बोल सकते हो ना, क्या बोल सकते हो? एक्स तो इनपुट है लेकिन एफ एक्स तुम्हारा आउटपुट है, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इक्वल टू। ऐसा नहीं कि इसका ग्राफ नहीं पढ़ चुके हैं, पैराबोला होता है, देखो 1 और 2 है ना, पैराबोला होगा। अब वो वाई का पावर 1 है, अपवर्ड पैराबोला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है सर कि हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, वाई द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फंक्शन इज पैराबोला। ओके, इसका कुछ रीजन तो होगा ना, तो कुछ रीजन नहीं है, ऑलरेडी तुम पढ़ चुके, माने रीजन है बट रीजन तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th क्लास में ही, बेसिक क्लास में ही, कि हमको अगर ग्राफ बनाना होता है तो एक्स का वैल्यू उठाते हैं, ओके, उसको पुट करते हैं एक्सप्रेशन में, वाई की वैल्यू मिलती जाती है, बहुत सारा पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ग्राफ बन जाता है। अब इसका ग्राफ मैंने बोला तुमको कि सर इसका ग्राफ सर कैसा बनता है, मैंने पहले बता दिया कि इसका ग्राफ जो है पैराबोला टाइप बनता है, माने ये पैराबोला ऐसा बनता है। ऐसा ही क्यों बनता है, यही मुद्दा है सर। ये ऑरिजिन से पास कर रहा है, क्यों कर रहा है ऑरिजिन से पास, ये भी तो क्वेश्चन है ना। तो ऑरिजिन पे क्या होता है कोऑर्डिनेट 0,0। अब तुम इसमें x की वैल्यू 0 रख के देखो, क्वेश्चन में मैंने एक्सप्रेशन में या फंक्शन में रखो ना, x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है इस ग्राफ पर लाई करेगा, ओके। तो इसको मैं पहले, एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि ड्रॉ कैसे करना है, बार बार वैल्यू पुट करके बनाना है, ऐसा नहीं करना है हम लोग को तो ग्राफ याद रखना है। लेकिन मैं अभी बेसिक है, मैं बता देता हूँ ग्राफ क्यों बनता है ऐसा, ठीक है। सो तुम क्या करो कि जैसे एक्स एक्स बनाते हो बनाओ, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो बनाओ। देखो यार ध्यान देना, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर तुमको मैं बोलूँ कि इस इक्वेशन में देखो, मैं कुछ वैल्यूज मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू रखोगे या उल्टा रखो ना, हाँ एक्स की वैल्यू, चलो एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स की वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू -1 रखो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू -2 रखो तो क्या हो जाएगी। इसी तरह बहुत सारे वैल्यूज बोलो पुट किए जा सकते हैं। अब सबको क्या करो, इस सारे पॉइंट को 0 0 1 1 -1 1 2 4 -2 4 सबको क्या करो, यहाँ पे ग्राफ पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ओके, सिंपल बात है। एक और बात देखना, पहले इसको मैं बना देता हूँ तब ग्राफ करेंगे। तो ग्राफ क्या होगा बता, पहला पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट मैं 0 0 लेता हूँ, 0 0 कहाँ होगा, जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ वो पॉइंट है, ओके। दैट पॉइंट लाई ऑन दिस इक्वेशन या ऑन दिस कर्व। चलो तो 1 1 कहाँ पर होगा, एक्स का वैल्यू 1 यहाँ पर लेते हैं 1 और वाई की वैल्यू 1 यहाँ पर होगा ना, कोई दिक्कत। एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू -1 कहाँ पर होगा, जस्ट इसके एकदम सामने में, जस्ट इसके सामने में, क्या दिख रहा है। फिर उसके बाद x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, 2 और y की वैल्यू 1 2 3 4 2 यहाँ होगा, क्या दिख रहा है, क्या अंदाजा से लेना ग्राफ बना करके, ओके। x की वैल्यू -2 लेना, -2, तो ये इसके सामने में यहाँ पर है ना जी, सामने सामने, चलो हो गया। और भी वैल्यूज ले सकते हैं, इनको एकदम फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो, फ्री हैंड से, इन्हें स्केल लेना, स्केल से मिला देना, मामला करवाया जाएगा फ्री हैंड से। कैसा ग्राफ बना ना पैराबोला, मैंने उस टाइप का बना ना, कर्व बना ना, ये ग्राफ बन गया। अब तुमसे पूछा जाएगा वाई, हमको तो फिजिक्स में ये जरूरत नहीं पड़ेगा सर ग्राफ कैसे बनाना है, वैल्यू पुट करना है, बनाते जाना, ऐसा नहीं करना हमको तो याद रखना है कि इस एक क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा ही होता है, हमको याद रखना है,
ठीक है, और फटाक से नहीं खींच देना है। लेकिन अभी मैंने तुमको बताया ताकि तुमको विजुअलाइज हो जाए कि ओ ऐसा ही क्यों होता है। वैसे 10th क्लास में भी थोड़ा डिस्कशन किया गया होगा, ओके, लेकिन अभी मैंने बता दिया। अब ये बताओ इस ग्राफ में क्या क्या खास बात है। ग्राफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन छिपी होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन, ध्यान देना। पहली बात, x की वैल्यू तुम चाहे नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव। देखो x की वैल्यू तुम 1 लिए तो 1 मिला। y देखो x की वैल्यू तुम नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी लो, लेकिन y की वैल्यू या तो 0 आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव नहीं आ रही है। अगर y नेगेटिव कहाँ होता है, y थर्ड क्वार्ट में नेगेटिव होता है, y फोर्थ क्वार्ट में नेगेटिव होता है, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर y कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर है। क्या है, x की कोई भी वैल्यू तुम लोगे तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। केवल ये नहीं बोला कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है रियल नंबर के केस में, नहीं ऐसा नहीं बोलना। 0 भी होता है पॉजिटिव भी होता है, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं, तमीज से बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव बोलते हैं तो 0 छूट जाता है, जबकि 0 भी हो सकता है x की वैल्यू, है ना। ये समझ में आना चाहिए बात, ओके। अब ग्राफ ऑरिजिन से क्यों पास किया, ये समझ में आया। क्योंकि जब x 0 रखा तो y कुछ, मैं तुमको बोलूंगा, बताओ, मैं तुमसे इतना पूछूंगा, क्या ये कोई एक क्वेश्चन है, मैंने याद ना, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ, दुनिया जहान के किसी भी फंक्शन का, टेढ़ा बकला फंक्शन, कोई फंक्शन, जैसे मैं लिख दूं ऐसे y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, x का पावर 100, इसका भी कोई ना कोई ग्राफ होगा, कोई ना कोई, यानी कि दुनिया जहान के हर फंक्शन का, हर एक्सप्रेशन का ग्राफ होता है। ग्राफ से चीजों को विजुलाइज करना बहुत ही इजी हो जाता है। ये तुमको समय के साथ पता चल जाएगा, ग्राफ से चीजों को समझना कितना आसान है। माने बहुत सारे सवाल को तुमको कैलकुलेशन करने के लिए तुमको बहुत टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, और ग्राफ से तुम क्या कर दोगे, फुचुक सा उड़ा दोगे। इसलिए ग्राफ का अपना अहमियत है, बहुत अहमियत है ग्राफ का, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ को समझना, बुझना, ग्राफ के टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सो पहली बात तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर x कुछ भी ले लो, इनपुट कुछ भी ले लो, इनपुट नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, 0 भी चलेगा। इसलिए ग्राफ देखो, x पॉजिटिव है तो ग्राफ इधर आया, x नेगेटिव है ग्राफ इधर आया, x 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से कोई टच किया। लेकिन y कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है, इसलिए ग्राफ नीचे नहीं आया। क्लियर हुआ। तो यहां पे गौर कर रहे हो कि यहां पे x कुछ भी रख लो, लेकिन y कभी नेगेटिव होने वाला नहीं है, इसलिए ग्राफ ऊपर है। ग्राफ क्या है, ठीक है। और उसके अलावा मैं तुमको बोलूं, बताओ तुमको पहचान होगा, जैसे मैं बोलूं कि ये बताओ इसका ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, इतना बताओ। x 0 रख के देखो, y अगर 0 आ रहा है तो कहोगे ओरिजिन से पास करेगा नहीं, अगर 0 सेम नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा तो कहोगे ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन पे क्या होता है, 0 0 ना, तो x वाला 0 रखा, y वाला 0 आ गया, इसका मतलब ये ओरिजिन से पास। इसका भी ग्राफ अभी पढ़ेंगे, इसका ग्राफ ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा ही क्यों होता है, अब बताता हूँ, इस पे भी आते हैं, ओके। लॉजिक है, बहुत आसानी से खींच सकते हो, मैं बताता हूँ अभी बताता हूँ। ये तो क्लियर है ना कि ओरिजिन से पास करेगा, अदो ओरिजिन से पास किया भी है। ये मुद्दा क्या ऐसे ऐसा क्यों हुआ वो बताते हैं, वेट करो, ओके। ये पहले समझ आया कि ये ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। अब बताओ, अब ओरिजिन से पास करेगा या नहीं करेगा। ये ग्राफ ओरिजिन से पास क्यों, क्योंकि x का वैल्यू 0 रखा है तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, y की वैल्यू भी 0 आनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है, y की वैल्यू। हाँ, ये कि अगर x का वैल्यू 0 रखते तो y की वैल्यू 1, यानी y की वैल्यू 1, यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, यानी ग्राफ यहाँ ना यहाँ टच करेगा, कि x 0 y 1 तो यहीं पे टच करेगा। हाँ, अब ग्राफ कैसा होगा वो तो आगे बात करें, वैसा ही बनेगा, अभी जैसे मैंने बनाया था वैसा ही बनेगा, लेकिन कैसे ऐसा क्यों हो रहा है वो भी रीजन दे रहा हूँ। तो कुछ स्पेशल ग्राफ हम लोग को पढ़ना है, उनका ग्राफ का कर्व याद रखना कि ऐसा ही बनेगा, ओके। और ये फंक्शन है, देखने से लग रहा है फंक्शन है, एक इनपुट के लिए एक ही इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, देखो ना, मैंने बोला वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, समझ रहे हो, क्या ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, ये 2 पॉइंट पर कभी कट करेगा नहीं, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पर जो इनपुट की वैल्यू है, पहले मैं लिख देता हूँ, x यहाँ पर जो इनपुट है, x क्या है तुम्हारा, मैथमेटिक्स के भाषा में इनपुट को डोमेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, डोमेन, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो वैल्यू होगा। यहाँ पे x की वैल्यू ऑल रियल नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो और 0 भी ले सकते हो, बट तुम कुछ भी रख लो यहाँ पे x की वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव 0, लेकिन y की जो वैल्यू आएगी, जो आउटपुट आएगी, जो आउटपुट आएगी उसी को मैथमेटिक्स के भाषा में आउटपुट को रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, रेंज, रेंज, ओके। वो हमेशा क्या आएगी, या तो 0 आएगी या तो पॉजिटिव आएगी, कभी भी नेगेटिव आने वाली नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही चीज यहाँ पर बच्चे को दिक्कत करती है,
कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे सर? नहीं यार स्क्वायर है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो लॉजिक है ना। अब तुम ग्राफ देखे बगैर बोल सकते हो ग्राफ ऊपर होगा कि नीचे होगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तुम बता देना अपने आप से। मैं एक क्वेश्चन लिखा है एक्स का पावर 4, ग्राफ कैसा होगा मुद्दा नहीं है, पहले ये बताओ ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर बनेगा या फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में या किस में बनेगा, सोच लो। क्या करो तुम एक्स की वैल्यू रखते जाओ और वाई की वैल्यू मनने में सोचो। एक्स पहले बताओ ऑरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 ले रहा हो, वाई की वैल्यू 0 ऑरिजिन से पास करेगा, इसमें कोई शक कोई दो राय नहीं। अब x की वैल्यू तुम 1 रखो तो y की वैल्यू 1 आएगा, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। x की वैल्यू नेगेटिव रखो, नेगेटिव 1 का पावर -1 का पावर 4 1 नहीं आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। यानी x नेगेटिव रखने पर भी y क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि y नेगेटिव नहीं होगा। यानी ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या कैसे में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड में। x पॉजिटिव रखा y पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट? x नेगेटिव रखा लेकिन y क्या आया? पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट? ग्राफ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, बस हो गया, डिसाइड कर लिए। क्योंकि y कभी नेगेटिव होना ही नहीं है, चाहे पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 6 हो, पावर 8 हो, इवन पावर रहेगा ना तो कभी भी ग्राफ जो y की वैल्यू यानी आउटपुट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी। इसका मतलब ग्राफ हमेशा ऊपर ही रहेगा, नीचे ग्राफ नहीं आएगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब समझना है, इस एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं, चलो जैसा ग्राफ देखो, इसको पैराबोला बोलते हैं, इसको पैराबोला बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के ग्राफ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। अभी और आएंगे, अभी कुछ और क्वाड्रेटिक और डिटेल्स अभी पढ़ने वाले हैं, अभी पहला नंबर में चल रहा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में मैंने ये बता दिया, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हटाओ इसको, तो हेडिंग में मत दो, क्योंकि पॉलिनोमियल खाली फंक्शन लिख देता है। क्या लिख देता है इसको? हम केवल पॉलिनोमियल फंक्शन क्या लिख देते हैं, मतलब इसमें पावर 2 भी आएगा, पावर 3 भी आएगा, पावर 1 भी आ सकता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन लिख देता हूँ हेडिंग है, ठीक है। चलो अब बताता हूं मैं कि सर दूसरा नंबर, सर एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होगा? एक्स क्यू का, अब देख पहले डिसाइड कर लेते हैं ग्राफ, अब हमको ऐसे पुट करने की जरूरत। अब ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, वाई की वैल्यू 0 आएगी, ऑरिजिन से पास करेंगे, इसमें कोई शक। अब चलो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे तो क्या होगा? एक्स वैल्यू को 1 ले लो, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब क्या आएगा? 1। पॉजिटिव रखोगे पॉजिटिव मिलेगा, यानी कौन क्वाड्रेंट में? यानी ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों? कि पॉजिटिव रखना है तो पॉजिटिव मिला, प्लस प्लस कौन क्वाड्रेंट? अरे ये पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, नेगेटिव पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है? नेगेटिव नेगेटिव होता है ही नहीं होता है? पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? सब बच्चा पढ़े हो ना, बच्चे में ऐसे भी दिखने से लग रहा है कि एक्स पॉजिटिव है, वो वाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, या एक्स नेगेटिव वाई, इधर एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव थर्ड में। क्लियर हो गया ना? ये मैंने बहुत आसान तरीके बताया, इसको रटने की चीज नहीं है, ये समझने की चीज है, ओके। अब बताओ एक्स की वैल्यू नेगेटिव लोगे, -1 का पावर 3 कितना आता है? क्या ऑड पावर से माइनस नहीं हटता है, यानी नेगेटिव लोगे नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव कौन क्वाड्रेंट? यानी ग्राफ या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में और ऑरिजिन से पास कर रहा है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ हो गया। यही समझ में आना चाहिए बात। तुम अगर ग्राफ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हो गया बात खत्म, तुम समझ गए समझ लो। ग्राफ बनेगा, ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन इसका क्या करो, इसका ये मुंडी पकड़ो, मुंडी दो, इसको पकड़ के ऐसे कर दो, बस हो गया। मुंडी पकड़ना है और नीचे कर देना, बस हो गया। इतना रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन है, बस इस मुंडी को पकड़ना है, नीचे कर देना, बस हो गया। क्या करना है जल्दी बोलो, याद करवा देंगे हम अभी तुमको, चिंता नहीं करो। ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ग्राफ बनेगा आधा पैराबोला इधर, आधा पैराबोला। सर थोड़ा सा ज्यादा बना दिया, कोई बात नहीं, मुंडी पकड़ के मैंने घुमा दिया, समझ में को। वैसे अपने जब फिजिक्स में काम आएगी तो चूंकि हम लोग नेगेटिव में ज्यादा काम नहीं करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में खास ग्राफ जो बनेगा तो टाइम लेते हैं, यहाँ पे टाइम लेते हैं, क्या होता है, और टाइम नेगेटिव कभी होता नहीं, इस वाले हिस्सा को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, नेगेटिव टाइम तो ना लेंगे ना, ठीक है ना बात को, क्या बोल रहे हैं हम, ओके। तो इसलिए ग्राफ इधर पढ़वे नहीं करेंगे हम लोग, ओके। फिर भी कैसा ग्राफ होता है, ओरिजिनल ग्राफ समझ आएगा ना, फिर आना चाहिए। चलो तो ये एक्स क्यू का ग्राफ है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियर हो गया? अरे समझिए। अब स्पेशल और कुछ सुनो, इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने बता दिया, ये हो गया। अब एक और है, मैं बता देता हूँ, पॉलिनोमियल फंक्शन में कुछ स्पेशल टाइप का है, वो बताता हूँ, थोड़ा जल्दी समझना। अब तो क्लियर हो गया कैसे पास करेगा, कहाँ से पास करेगा, ठीक है। अब जो आने वाला वो इंपॉर्टेंट है। पॉलिनोमियल फंक्शन में क्वाड्रेटिक फंक्शन को आप पढ़ा देता हूँ डिटेल से। क्वाड्रेटिक ये मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अब डिटेल से क्वाड्रेटिक को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक बहुत यूज होता है। क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन द्विघात, अब पढ़ा देता हूँ। किसका ग्राफ है समझे ना, y इक्वल टू एक्स क्यू का। अच्छा, इसमें x की वैल्यू नेगेटिव भी चलेगी, पॉजिटिव भी चलेगी,
जीरो चलेगी। अब y की वैल्यू भी पॉजिटिव भी चलेगी, नेगेटिव भी आएगी, जीरो भी आएगी। ग्राफ देखो ना, ग्राफ देखो ना, y के ऊपर हिस्सा में भी ग्राफ है, y के नीचे हिस्सा में ग्राफ है, यानी कि y ऊपर वाला हिस्सा y की पॉजिटिव वैल्यू को पूरा कवर कर रहा है और नीचे वाला हिस्सा y की नेगेटिव वैल्यू को कवर कर रहा है। यानी इनपुट यहाँ पर ऑल रियल नंबर यानी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आ गया, और आउटपुट भी तुम्हारा ऑल रियल नंबर। समझ आ गया? अरे क्लियर हुआ? तो ये सब बात को ख्याल रखना है, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर जैसे यहाँ पर एक और अभी फंक्शन बताएंगे, वहां पे इनपुट पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रहेगा। क्या रहेगा बताऊंगा, पहले पॉलिनोमियल फंक्शन समझ लेते हैं, जल्दी समझते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे लिखते हैं बाबू, ध्यान दो, ax² प्लस bx प्लस c, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, y = ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन याद है तुम लोगों को? कंडीशन बताओ। हाँ, ये a 0 नहीं होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x² शुड नॉट बी 0। वाई बिकॉज अगर a 0 हुआ तो x² ही खत्म हो जाएगा ना, x² ही खत्म हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटिक क्या बोलोगे? 10वां क्लास में रहता था ऐसा क्वेश्चन, है ना, ऐसा रहता था परिभाषा, बच्चा रट लेता था, अब बच्चा को बोला भी जाता था, एक a 0 लिखा हुआ किताब में हर जगह होगा, ऐसे लिखा रहेगा, बच्चा को लगता था ये फालतू बात लिखा हुआ। फालतू बात नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये बात ओके न रहे तो यानी कि अगर a 0 कर दोगे तुम यहाँ पे, तो 0 से क्या हो जाएगा, गुना होकर के x² खत्म हो जाएगा, x² ही खत्म हो जाएगा, तो फिर क्वाड्रेटिक तुम काहे बोलोगे? समझ रहा है मत को? तो जो कंडीशंस होते हैं ना, यहाँ पर इसी बात का तमीज रखना है कि कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन वाली चीज जहां भी आती है ना, वही चीजें ज्यादातर वो एग्जाम्स में या अच्छे एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब कंडीशन वाली चीजें तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करती हैं, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ना नहीं, अभी वही कंडीशन समझना है। ओके चलो, y = हो गया ये। यहाँ पर याद ना कि a शुड नॉट बी 0, और उसके बाद जो जितने भी a b c है सब रियल नंबर है। क्या है, इसमें कोई शक नहीं है, a b c, इसको रियल नंबर को ना ऐसे लिखा जाता है, R से रियल नंबर होता है, और इसका मतलब होता है बिलोंग मतलब कि a b c r रियल नंबर है। जैसे लैंग्वेज में बोलते हैं ना कि यहाँ बोलेंगे कि a b c रियल नंबर है, रियल नंबर समझे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव 0। ओके, एक और नंबर मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी बात होती है, तो वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। जहाँ भी हम लोग जाते बात कर रहे हैं फंक्शन में, फिजिक्स में, कहीं भी, तो रियल नंबर की बात करेंगे। सो a b c रियल नंबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं कि लैंग्वेज में बोलते हैं a b c r रियल नंबर, ऐसी को सिंबल में मैथमेटिक्स में इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बिलोंग का साइन, इसको बोलते हैं बिलोंग टू r, a b c बिलोंग्स टू r। ये नहीं पढ़ेंगे, अब सीधे पढ़ेंगे a b c r रियल नंबर, a b c r। हाँ चलो, ये कंडीशंस है, चिंता नहीं करो। अब क्या है कि इसका ग्राफ भी पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक का भी क्या बनेगा, मैं पहले लिख देता हूं कि इसका ग्राफ बोलो पैराबोला या तो अप होगा, पैराबोला या तो अप होगा, पैराबोला अप या डाउन, कभी भी राइट हैंडेड नहीं होगा, क्योंकि बने वाला राइट हैंडेड वाला फंक्शन ही नहीं होता है ना, फंक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इसमें तो y का पावर हमेशा एक ही लेना फंक्शन में। क्या क्लियर हो रहा है? अब इसमें सारी बातें तुम बताओ, अब इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू रखते हैं, और x की वैल्यू रखने पे 0 आ जाता है y का वैल्यू। तो बताओ x की जिस वैल्यू को रखने पे y की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं रूट्स, जीरोस। याद है ना, अरे बचपन में क्या करता था कि जैसे मैं लिखूं एक x², अभी सब लिखाएंगे, एग्जांपल भी कराएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, चिंता नहीं करो। x² - 5x + 6, ऐसे याद है ना, सॉल्व किए थे ऐसा क्वेश्चन। अरे किए थे नहीं किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड एंड फार्मूला मेथड, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़े थे, एक पढ़े थे कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, अरे गुणनखंड समझना पड़े। तो x का मान कितना निकालते हैं, x - 2 x - 3 = 0, तो x की वैल्यू 2 निकाले होगे, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 निकालेंगे। 2 और 3 क्या है, 2 और 3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। रूट्स बोलते हैं या मूल बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं हिंदी में, शून्यक नाम सुनो ना, शून्यक ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। कितना पढ़े हो क्लास में, इसका मीनिंग क्या जानते हो, इसका नाम शून्यक क्यों है, कभी सोचे हो? ये तो खुद 0 तो नहीं है, x की वैल्यू को ही शून्यक क्यों कहते हैं या 0 कहते हैं? ये तो 0 नहीं है खुद, क्योंकि x के इस वैल्यू को, बुबू ध्यान दो, x के इस वैल्यू को तुम अगर यहाँ पुट करोगे ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। कर देख लो, यकीन नहीं हो रहा है तो रखो ना, आना ही है, तो तुम 0 के बराबर करके ही तो तुम निकाले हो आंसर। समझ रहे हो, यानी कि x तुम्हारा इनपुट है, ये इनपुट है, और तुम इस वैल्यू को इसमें रखोगे तो आउटपुट क्या आएगा, 0। यानी x का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे y की वैल्यू 0 हो जाए उसको बोलते हैं रूट्स या 0। ओके, अब ये खुद x की वैल्यू 0 हो या ना हो, x की वैल्यू को ही हम लोग बोलेंगे रूट्स, ओके, या 0। अब इसका मीनिंग क्या है, ग्राफ का क्या मतलब है कि ग्राफ पर बताओ y 0 का मतलब y कहाँ 0 होता है, x एक्सिस पे, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे। इसलिए ना ग्राफ चेक करते हैं, जहां जहां ग्राफ कट करता था उसी को रूट्स बोलते थे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू मान लो 3 है, यहाँ पर x की वैल्यू -1 है, तो बोलते हैं कि यहाँ y की वैल्यू तो 0 ही होगी।
इसलिए इसको रूट्स बोलते थे। इसलिए ग्राफ कभी चेक करना होता ना कि सर क्या वो रूट्स है, ऐसे करते हैं, बोलते नहीं थे ऐसे करके क्या वो रूट्स है, तो गिनते थे इसको 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पर ही गिनते थे। याद आया थोड़ा सा तुम लोग का याद तो को ताजा कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो रूट्स का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पर वो ग्राफ कट कर रहा है उस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आई है उसी को क्या कहा जाता है, रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। हाँ, इसी को जीरो भी कहा जाता है। भैया में गया। तो यहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या रूट्स होगा, पावर 2 है ना, तो जानते हो ना कि 2 रूट आता है, 2 शून्य आता है, क्या रूट है, एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। बचपन से आए हैं, उसको बेचारा बड़ा भी हो गया होगा उसका बेटा। देखो तो इसके रूट्स बोलो या शून्यक बोलो, जीरोस बोलो, ओके, जीरोस यानी अल्फा और बीटा। याद है ना, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी गलत रूट्स अल्फा बीटा होगा, एबीसी बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं, एच के बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अल्फा रूट से इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा को अगर इसमें रखा जाए एक्स की जगह तो वो का वैल्यू का बना देगा, और बीटा को रखा जाए तो क्या बना देगा, जीरो, ये ना। अरे अल्फा बीटा क्या है तुम्हारा, रूट्स है, यानी इनपुट है। क्या है, इनपुट्स है, ठीक है, और उसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, सुना अच्छा सा, कुछ बातें बताता हूं फिर सवाल बनाएंगे। चलो ठीक है। नंबर 1 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर तुम्हारा ए पॉजिटिव है, पैराबोला तो ग्राफ होगा। अब पैराबोला अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो पैराबोला अप होगा कि डाउन होगा वो डिसाइड होगा ए से। किससे डिसाइड होगा, अब थोड़ी वैल्यू पुट करने जाएंगे, नो 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 नो, वैल्यू थोड़ी पुट करने जाएंगे, नो 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 नो, ऐसे कैसे नहीं बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे जैसे बता रहा हूं। ए बताएगा, ए का साइन जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा वो बताएगा कि ऊपर होगा पैराबोला कि नीचे खुलेगा। ओके, तो अगर ए पॉजिटिव है तो अप कर दोगे, क्या कर दोगे, पैराबोला अप। ओके, मैं लिख रहा हूं पैराबोला अप, मैं ऐसे लिखूंगा माउथ ओपनिंग अप। क्या लिखूंगा, माउथ अप, अप मतलब ऊपर मुंह खुला हुआ, ऊपर, हाँ, जिसको अपवार्ड पैराबोला भी बोला जाएगा। अगर तुम्हारा ए नेगेटिव है, क्या है बताओ, तो माउथ ओपनिंग डाउन, माउथ ओपनिंग, थोड़ा पैराबोला को थोड़ा छोटा बनाते हैं कंजूसी करने के लिए, ठीक है, बाद में देख लेंगे। क्या समझाया बात को। सो ए विल डिसाइड, दैट मीन्स पैराबोला इज अप और डाउन, माने ए अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला अप होगा, ए नेगेटिव है तो पैराबोला डाउन होगा। ओके, चलो क्या बात हो गई, ए से डिसाइड होगी, ये इसको एक ही पॉइंट रखो। दूसरा पॉइंट, अब सर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, क्या बोला मैं, एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, वो डिसाइड होगा डी से। किसे, डाउन से। डाउन, डाउन जानती हो डाउन को, ये डाउन को जानती हो, बहुत बड़ा डाउन है, इसके पीछे कितने कितने लोग पड़े हुए थे, लेकिन कितना बच्चा इसको भूल जाता है। डाउन वे डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं, याद है क्या बोलते हैं इसको, डी को क्या होता है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक या विवेक कर बोलो, तो बी स्क्वायर माइनस, पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा डाउन है, बहुत बड़ा डाउन है, क्योंकि इसी की वजह से सारा चीज डिसाइड होता है। रूट रियल होगा कि नहीं होगा, इक्वल होगा कि अनइक्वल होगा, ये सारी बातें कौन डिसाइड करती थी, ये डी डाउन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, क्या है बताओ, तो एक्स एक्सिस का जो डी पॉजिटिव है यानी कि 2 रूट्स आएगा, 2 रूट्स आएगा यानी एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा। यानी ग्राफ एक्स एक्सिस को, अरे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ हम अप बनाएंगे, मान लो हमको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, और ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। पता चलेगा कि एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं समझे, तो कौन डिसाइड करेगा, डी महाराज। कौन महाराज, डी महाराज, या गुड। तो डी अगर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट करवाओगे, 2 पॉइंट पे। मैं लिख रहा हूं ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या है, बोलो जल्दी, या तो ऐसे या तो ऐसे, या तो डाउन या तो अप, वो ए से डिसाइड हो जाएगा कितना पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, समझा नहीं समझे। और अगर डी तुम्हारा, रुको ना पहले जीरो तो लिखने दो चुट्टी, डी अगर जीरो है, पहले इसको डब्बा में पैक कर देता है, क्या तुमको पता है कि डी मतलब क्या होता है, डी बराबर जीरो। जीरो मतलब समझे, अल्फा और बीटा दोनों सेम, याद आया, अरे याद करो ना वो पुराने दिन जब फॉर्मूला पढ़ते बचपन में, ये प्लस माइनस बी डी बटा 2 ए पढ़ते ना, पढ़ते हैं, जब डी जीरो हो गया तो पूरा जीरो ही हो गया, अब जीरो ही हो गया तो माइनस बी बाई 2 तो अल्फा और बीटा दोनों सेम हो जाएगा, यानी एक ही पॉइंट बन जाएगा। ओके, यानी कि एक एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर कट करेगा, टच करेगा, टच करेगा, याद कर गाना सुनाया था, टच करके तू कहाँ चली गई, बोला था ना मैंने। देखो या तो ऐसे होगा
ओ या तो ऐसे, जल्दी बोलो, या तो ऐसे, या तो बट छी ऐसे तैसे, फिर हाँ हो गया, क्लियर हो गया। ऐसे या तो टच करेगा, या तो अगर डी निगेटिव आ गया, क्या आ गया बोलो, डी निगेटिव आ गया, दिख रहा है जी, दिख रहा है, कट गया पूरा, वो भी डोल, तो कोई बात नहीं है। अगर डी निगेटिव आया तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, न कट न टच, न कटिंग न टचिंग, ओके, नाइदर कटिंग नॉट टचिंग, बस ग्राफ ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे या ऐसे या ऐसे या अब बात होती है सर वाई एक्सिस को कट करेगा नहीं करेगा, वो भी बात कर लेंगे, 3 बात करनी है और उसके बाद वर्टेक्स की बात करनी है, सारी बात करने वाले हैं। ऐसा करो पहले इनको भी और एक्सप्लोर करते हैं, पहले इंसान की तरह पूरा अच्छा से यहाँ से नोट करो, बहुत जल्दी मिट गया मेरा, तो मैं इसको सही कर देता हूँ। पहले क्या था बाबू ये बताओ, 0, और ये क्या था रेंज, रेंज, बाकी और कोई मिट गया देखो तो, पहले इसको भी इंसान से अच्छा से नोट करो, इसको भी नोट करो। अच्छा यहाँ बताओ इनपुट का ले सकते हो, इनपुट का ले सकते हो, ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब, है ना। देखो ग्राफ इनपुट में समझे, एक्स एक्स का ग्राफ, तो एक्स पे ग्राफ इधर है और इधर है, और आउटपुट क्या ले सकते हो, माने आउटपुट क्या मिल सकता है, अरे एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी रख सकते हो और जीरो भी रख सकते हो, लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव भी आ जाएगी, पॉजिटिव भी आ जाएगी, जीरो, तो यानी आउटपुट तुम्हारा क्या होगा, ऑल रियल नंबर। भैया क्लियर पूरा, अच्छा पहले इसको एक लाइन से उतारो, इसको उतारो, फिर इसको उतारो, आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ये अभी तक हम लोग पढ़ लिए कि ए डिसाइड करेगा कि अप होगा कि डाउन होगा, और डी डिसाइड करेगा कि एक्स एक्स को कट करेगा कि टच करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे कि ध्यान देना, इसमें एक और क्या बच गया, डी निगेटिव, क्या बच गया, डी निगेटिव। अगर डी निगेटिव हो गया तो इसमें क्या होगा कि ग्राफ जो है एक्स एक्स को ना तो कट करेगा न टच करेगा, न तो कट करेगा न टच करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो सारी बातें एक्स एक्स के लिए हो रही हैं, ठीक है। सो एक पॉइंट हो गया ए के लिए, एक पॉइंट हो गया डी के लिए, यानी कि एक्सिस के लिए। अब वाई एक्सिस की बात कर रहा हूं। अच्छा बताओ वाई एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए क्या होना चाहिए, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ पे एक्स के लिए 0 रख दो, यहाँ पे एक्स के लिए 0 रख दो, 0 रखोगे खत्म हो जाएगा पूरा, एक्स की वैल्यू, अरे एक्स की वैल्यू 0 रख सकते हैं, कितना बचा करने सर आप बोले थे 0 नहीं रख सकते, अरे एक्स की वैल्यू क्यों नहीं रख सकते 0, ए की वैल्यू 0 नहीं ले सकते हैं ठीक है, तो सी बचेगा। अब सी डिसाइड करेगा कि प्लस में है तो ऊपर कटेगा वाई एक्सिस को, और सी अगर माइनस में होगा तो खत्म हो गया, सी डिसाइड करेगा। तो अगर सी डिसाइड करेगा कि वाई एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। अगर सी की वैल्यू पॉजिटिव है, क्या है बताओ, तो ग्राफ वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई ऐसे कट कर, या तो ऐसे कट कर, देखो या तो ऐसे कट कर जाए, या तो ऐसे कट जाए, या ऐसे कट जाए, कोई दिक्कत, दोनों तरफ से हो सकता है। अब कैसे होगा वो सब डिसाइड करेंगे। चलो वाई एक्सिस, क्या भैया में जा रहा है क्या बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाई एक्स को टच कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अच्छा एक्स को कट करेगा नहीं करेगा वो तो डी डिसाइड होगा, चिंता नहीं करना, अभी केवल एक्सिस को बनाने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, ऊपर ऐसे लिख दिया कि ऑरिजिन से ऊपर पता चले। अगर सी नेगेटिव है, क्या बताओ, तो नीचे कट करेगा, सिंपल सी बात है कि सी अगर नेगेटिव है, इसी में लिखो ना, सी अगर नेगेटिव है, ओके, कहाँ कट करेगा, या तो ऐसे, या कोई जरूरी है कि अप पे होगा, कोई जरूरी डाउन भी हो सकता है, इतना फिगर बनाने की जरूरत नहीं, सवाल के थ्रू करेंगे समझ आएगा। एक खाली बना देते हैं, केवल एक बना देते हैं कि अगर सी माने सी डिसाइड करेगा, क्या करेगा बाबू, सी नॉट इक्वल टू 0, यानी वाई एक्स को कट करेगा, बात खत्म, वाई एक्स को कट करेगा, चाहे अप हो चाहे डाउन। अभी ग्राफ एग्जांपल देकर बताता हूँ, ये वाई है, ये एक्स है, जो भी है, चलो हटाओ। उसके बाद अगर सी 0 है, सी 0 कहाँ होगा, ओरिजिन पे, कहाँ होगा, ओरिजिन पे, ओके, तो ओरिजिन पे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे, क्लियर हो गया, ऐसे सी 0 वाला केस ये है। अब एग्जांपल देता हूँ, सारी बातें हो गई हैं, एक लास्ट में ना एक वर्टेक्स का थोड़ा सा फॉर्मूला आया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और वर्टेक्स का, किसका, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, नीचे वाला पॉइंट जो है, वर्टेक्स का फॉर्मूला होता है -b/2 है, अब -d/4 है, ये याद रखना, काम आ जाएगा तुमको। बस हो गया, सारी बातें हो गई हैं, इतनी सारी बातें हो गई हैं, इतना सारा बता दिया मैंने। अब ग्राफ में लिख रहा हूँ, जैसे एग्जांपल देखो तुम्हारे सामने में, वही एग्जांपल, y इक्वल टू x² - 5x + 6। अब इसका ग्राफ बनाना, अब कुछ नहीं करना है, एक बताओ, ये कितना है,
+1 है कि -1 है? ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? क्लियर कि पैराबोला आप होगा, इसमें कोई शक? चलो एक्स एक्सिस को पहले सी को देख लो, सी को देख लो, सी कितना है? सी बताओ कितना? +6 है कि -6 है? यानी वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा? दो बात हो गई, एकदम देखने तो पता चल जाएगा अब। ओके, उसके बाद अब डी निकालो कि एक्स एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा। डी निकालो, तो डी निकालो तो पॉजिटिव निकलेगा, क्या दोनों रूट से निकलेगा। डी निकालो, डी निकालो। bs² 25 24 डायरेक्टली कर रहे हैं, इतना समझदार हो तुम लोग। पॉजिटिव बना गया, यानी कि एक्स एक्सिस को कितना पॉइंट पे कट करेगा? डी से तो ये पता चलता है ना कि कितना पॉइंट पे कट करेगा, लेकिन किस पॉइंट पे कट करेगा उसके लिए सॉल्व कर दो। क्या कर दो? सॉल्व कर दो। तुम्हारा या तो फैक्टराइजेशन लगा दो, या एक्स बराबर फॉर्मूला पड़ता है ये वाला -b + -√d/2 पुट करो, इसमें आंसर निकाल लो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका आंसर 2 निकलेगा। क्या निकलेगा? तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं है। एक 2 निकलेगा, एक तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है। ठीक है, चलो हो गया। अब ग्राफ बनाते हैं, प्रोजेक्शन बना देते हैं। देखो कैसे बनता है ग्राफ। ये है वाई एक्सिस, आइए ओके ग्राफ देखो, ध्यान से देखना ग्राफ कैसे बनेगा। x को 2 पे है, y को 3 पे। ओके, मैंने x को 2 पे है, x को 3 पे है, दो वैल्यू। यहाँ 2 ले लो, यहाँ ले लेंगे बाद में ले लेंगे। चलो अंदाजा लेना है, परफेक्ट ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पर रफ ग्राफ होता है। उसका y को कहाँ करना है? 6 पे। तो देखो हो गया ग्राफ, खत्म, ग्राफ हो गया। बताओ ये कितना है? बताओ 6, ये 0,6 हो गया। ये बताओ 2, ये कितना है? 3। पैराबोला अब क्यों बनाए सर आप? क्योंकि a पॉजिटिव था, समझाया? ग्राफ बन गया। अगर तुमको ये वर्टेक्स पता करना है, क्या पता करना है? तो वर्टेक्स दिख है एक लाइन नहीं, वर्टेक्स पता करना है तो ये फॉर्मूला लगा लो, ये वाला -b/2 है। -b/b पता ही है तुमको, -5 माइनस प्लस a की वैल्यू 1, तो 5/2, 5/, यानी ये जो वैल्यू है 5/2 है। ओके, और d का वैल्यू कितना निकला था? d का वैल्यू 1 निकला है, 1/4 -1/4 है, -1/, जो वर्टेक्स है। मैं यहाँ पर इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इसको बाद में कर लेंगे। माइनस क्या बोले थे इसको? 1/, कितना आया था? 5/2 आया था, 5/2। और y कोऑर्डिनेट कितना आया? -1/4। ये 2 है, ये 3 है। ग्राफ बन गया, क्लियर हो गया? इसका मतलब समझ रहे हो? ये जो ग्राफ की जो y की मिनिमम वैल्यू है, ये जो ग्राफ मैं यहाँ से सब मिला कर समझाने के लिए बता, y की ये मिनिमम वैल्यू, ग्राफ तो और नीचे नहीं जाएगा। अब y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1/, अरे y की वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू -1/4 उससे या -1/4 या -1/4 से बड़ा होगा, कभी भी छोटा। मैंने इस ग्राफ से इसलिए वर्टेक्स मैंने खींचा है। ये कैसे आया समझा? कितना बच्चा का दिमाग उड़ गया। अरे b की वैल्यू रखोगे ना -5, a की वैल्यू रखोगे तो 2 कम 2, तुम कैलकुलेशन करोगे, इसलिए मैंने तुमको थ्योरी लिख दिया। थ्योरी क्यों लिखा है? कैलकुलेशन करना है तुमको। उसके बाद d की वैल्यू कितनी निकली थी? 1, a की वैल्यू 1 है, तो 1/4 -1/4 है। ऐसे वर्टेक्स बताओ, वर्टेक्स ग्राफ से किस क्वाड्रेंट में गया था? 4th क्वाड्रेंट में गया था। अब 4th क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो x पॉजिटिव आया भी है, अब y नेगेटिव आया भी है। यही ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। ये अभी से वर्टेक्स से क्या चीज पता चलेगा सर? वर्टेक्स से ये पता चलेगा कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, y की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, उसका पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखो x की y की मिनिमम वैल्यू कितनी? -1/4। ओके, ग्राफ देखो, x अगर x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ, देखो x के पॉजिटिव साइड में भी ग्राफ है, x के नेगेटिव साइड में ग्राफ नहीं है, दोनों ऊपर आउट नहीं जाएगा, और ये x के नेगेटिव साइड में नहीं है, तो ग्राफ x के पॉजिटिव साइड में भी है, x के नेगेटिव साइड में, लेकिन y के केवल पॉजिटिव साइड में, थोड़ा सा नेगेटिव साइड में, थोड़ा इतना ही सा नेगेटिव साइड में, इसके नीचे ग्राफ तो नहीं गया, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और उसके बाद ऊपर जाती जाएगी, -1/4 से ऊपर जाएगी। माने इससे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू का पता चल जाएगा इसका। हो गया, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू इससे निकाल देंगे। ग्राफ समझे? एक दो प्रैक्टिस के लिए पहले बताओ। क्वाड्रेटिक इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा, अब जो पहली बार जो खींचे थे x² ग्राफ, ये भी तो पढ़ा वाला है। अब बताओ a की वैल्यू कितनी है? बताओ जल्दी बताओ। a की वैल्यू 1 है ना? अप की डाउन? अप। कोई दिक्कत? बना दिए? अब बताओ यहाँ पे क्या c से डिसाइड होना? c तो 0 है, c 0 यानी कि y एक्सिस को 0 पे कट करेगा, ओरिजिन से ही पास करेगा। बना दो, खत्म कर दो, हो गया, ये ग्राफ बन गया। ये पैराबोला बनाए थे ना। अब वर्टेक्स पे कितना आएगा? 0 0। मैंने ये स्पेशल केस है, ये जनरल केस है। ठीक है, इसमें तुम किसी भी क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल का या क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना सकते हो, बट ये वाला में तुम उसी पे ओरिजिन पे, इसका वर्टेक्स कहाँ पर था? ओरिजिन पे, और निकाल लो तुम इसी तरीके से, सबका सेम ही आएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही सिमेट्रिकल सिचुएशन था ये। बट ये वाला एक जो केस बनाया, इसमें वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
अभी एक बताते हैं एकदम डिटेल करके, जगह की कमी थी, एक और डिटेल करके। पहले बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला, पैराबोला अप या पैराबोला अप डाउन किससे डिसाइड होगा? ए से। ए का साइन प्लस है अप, ए का साइन माइनस है डाउन। और वाई एक्सिस को कट करेगा कि नहीं करेगा, वो क्या डिसाइड करेगा? सी। सी की वैल्यू, वाई को कट करना है लाजमी है, लेकिन पॉजिटिव होगा तो ऊपर कट करेगा, और जीरो है तो ओरिजिन से पास करेगा, ओरिजिन पर टच करेगा। क्लियर हो गया? तीन बातें हो गई, सी की बात हो गई। अब एक्स एक्सिस को कट करेगा कि टच करेगा कि नहीं करेगा, तो डी डिसाइड करेगा। डी अगर पॉजिटिव तो 2 पॉइंट पर कट करेगा, डी जीरो तो 1 पॉइंट पर टच करेगा, डी अगर नेगेटिव तो न कटिंग न टचिंग। ठीक है, अब बात ये भी हो गई। सर अब जो वर्टेक्स बनेगा, तो वर्टेक्स तो ग्राफ से पता चलेगा कौन कोऑर्डिनेट, लेकिन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर लिखना है तो इस फार्मूला से लिखेंगे, और इससे हमको उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, वाई की वैल्यू यानी कि आउटपुट की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो ये वाला डी वाई पर देखो, यहाँ पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, तुम्हें इसमें यकीन नहीं हो रहा ना तुमको, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो कि इसकी आउटपुट की जो वैल्यू आएगी इस फंक्शन में, वो मिनिमम वैल्यू वाई की जो आएगी, वाई की मिनिमम वैल्यू आएगी -1/4, और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगी? बोलो, इन्फिनिटी तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। -1/4 से छोटा, -1/4 से छोटा कौन है? -2, -3, -4। तुमको यकीन नहीं हो रहा ना, तुम रख के देख लो। एक्स का तुम्हारा मन में आता होगा सर एक्स का वैल्यू -5 रख देंगे, सर रख के देखो ना, पॉजिटिव आएगा, देखो ना तुम करके, या तो -1/4 आएगा, -1/4 से बड़ा आएगा, कभी भी नेगेटिव रख के देखो ना। -5 रखो तो -25 देखो ना, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा, 50 56 हो गया, लो खत्म। कुछ समझे? अब बाकी प्लस रखो तो प्लस में भी आएगा, लो 1 रखोगे, देख लो 1 रखोगे 6 एक साथ, साथ में 5 या 2 बचेगा। कुछ समझ रहे हो? यानी इसकी कभी भी एक्स की कोई भी वैल्यू तुम चुन लो, दुनिया जहान का कोई भी एक्स वैल्यू चुन लो, कभी भी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू -2, -3, -4 देखने को नहीं मिलेगा। ग्राफ -1/4 तक ही है, वाई में ग्राफ -1/4 तक ही है, तो उससे कभी भी कम होने वाला नहीं है। क्या समझ रहा हो तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? अरे समझे? तो ये मिनिमम वैल्यू है। अब मैं कुछ और एग्जांपल डिटेल करता हूँ, पर ये समझा थ्योरी? थ्योरी को अच्छा से एक बार लिखो, उसके बाद बात करते हैं इसमें। एग्जांपल बता दो, और एग्जांपल करवाते हैं एक, ओके। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने आप लोगों को? y = x² + x + 1। बताओ a क्या है? पॉजिटिव भी नेगेटिव? हम लिखने नहीं जाएंगे, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c ये सब नहीं करेंगे, तुम लोग कर सकती हो इतना, ठीक है। अब ये क्या? अब बताओ a तो यानी पैराबोला अप है, इसमें कोई शक? क्योंकि a पॉजिटिव है। चलो हेलो वो ध्यान दो, d निकाल लेते हैं पहले। c बताओ, c क्या? +1, यानी y x को ऊपर कट करेगा, कोई दिक्कत? अब देखो कोई बच्चा बनाना चाहेगा पहली बार, कोई बच्चा बोले सर इतना काहे जुटवा डी यू निकालने जाएंगे सर, ये तो गारंटी है कि क्या बोलते हैं ये पैराबोला अप है और उसका डी निकाल लेंगे, डी निकाल के पता चल जाएगा, तो क्या करेगा? सुनो ना, सुनो बता रहा हूँ, इसलिए जरूरी है। देखो -3 निकलेगा, 1 का स्क्वायर 1, 4ac आता ही ना आता है, b² 1 -4 ऐसे करके दिखाते क्या? ऐसे करके लोग कर देते हैं। अब खुश हो ना? हाँ अब ऐसे कर दिए थे मैंने, चलो ठीक है। तो मैंने से नेगेटिव आ गया, यानी कि एक्स एक्सिस को कट न कट करेगा न टच करेगा, तो सिंपल बात है, पैराबोला ऊपर होगा। ओके, अब तो बातें समझ में आ गई होंगी। ये जो बात बताने वाला हूं ध्यान देना, इस सवाल से बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दूंगा, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो पैराबोला तो वाई एक्स को कहां कट कर रहा है? सी ना डिसाइड करता है जी वाई एक्स को, तो 1 पे करेगा। ऐसे खींचोगे, या एक बच्चा कहेगा सर हम ऐसे ना खींचेंगे, कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसे खींचेंगे, वाह, दोनों में से कौन सही है? भाई तो बता रहे हैं दोनों सही है, यहां भी C1 है, यहां भी C1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन भाई समझना, एक्स एक्स को ये भी नहीं कट कर रहा है, एक्स को पैराबोला अब तो है, अब तो ए से डिसाइड होगा। ए डिसाइड कर रहा है कि अप है कि डाउन है, सी डिसाइड कर रहा है कि कहां पे कट करेगा एक्स को, इसमें कोई शक नहीं है, और डी डिसाइड कर रहा है कि एक्स को कट करेगा कि नहीं करेगा। तो हो गया, डी नेगेटिव आया तो एक्स को नहीं कट करेगा, लाजमी है, कोई रियल रूट से कोई रूट से नहीं निकलेगा, एक्स का वैल्यू निकल भी नहीं करेगा, हो गया बात है। बट दोनों ग्राफ बन सकता है, लेकिन इनमें से कोई एक सही है। अभी ऊपर वाला के नीचे वाला उससे काम नहीं चलेगा, वो जो वर्टेक्स लिखाया है उससे डिसाइड होगा कि कौन क्वाड्रेंट में कौन सही है, इसलिए लिखा है वर्टेक्स, समझा? हाँ, तो वर्टेक्स क्या लिखा है तो बताओ? -b/2 है -d/। अब इसका कोऑर्डिनेट, अगर इसका सुनो ना, इसका कोऑर्डिनेट अगर ये पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वाला सही होगा, अगर ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये वाला सही होगा। क्लियर? हाँ, अब आप बताओ बी का वैल्यू होता तो बी का वैल्यू कितना? 1, तब -1/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू डी की वैल्यू कितना? -3 +3/4 हो जाएगा। अब बताओ नेगेटिव पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट, कौन सही है? यानी इसका कुब्बर, जो कुब्बर निकला वो कुब्बर
ये कुब्बर यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं चलेगा, यानी ये वाला ग्राफ सही है और ये ग्राफ समझाया नहीं समझाया लग रहा है? नहीं समझाया? क्या नहीं समझे? तो वही तो बब्बू समझा रहा है। पहले भाई बताओ ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पहले बताओ। तो ग्राफ अप की डाउन, इसमें कोई शक है? चलो एक बात क्लियर हो गया। उसका सी कितना है तो क्लियर के वाई को ऊपर कट करेगा, नीचे कट करेगा नहीं। डी निगेटिव है, यानी कि डी क्या डिसाइड करता है कि एक्स एक्स को करेगा नहीं करेगा। डी निगेटिव आ गया, मैंने बोला कि डी निगेटिव अगर आएगा, लिखा था मैंने डी निगेटिव तो एक्स एक्स को कट नहीं करेगा। ओके, तो ग्राफ ऊपर ही बनेगा, नीचे तो बनना नहीं है क्योंकि अप है। तुम सोच रहे हो ऐसे बना दीजिए, ऐसे कोई बच्चा क्या सोचा, एक बच्चा क्या होता है, सुनो ऐसे सुनो, एक बच्चा सोचेगा सर ऐसे बना दीजिए ना, ऐसे करके, ऐसे कहाँ एक्स को कट कर रहा है, हंसी नहीं आ रहा है। कट तो कहीं ना कहीं कर ही जाएगा ना वो, क्योंकि एक्स पैराबोला जो बना है इसका थोड़ी मतलब कि यहीं तक पैराबोला का मुंह है, पैराबोला का मुंह इनफिनिटी तक फैला हुआ है, ये समझ में आना चाहिए, समझे? उसका बहुत बड़का मुंह है, ठीक है, बता रहे हैं, खाते खाते उसका पेट न भरता है। देखो जा क्या कर दिए वो, क्या कर दिए बताओ। ढूंढने को जब जमाने में पता निकला, बताओ गलत लेके में पता निकला, वही बात हो गया। कैसे बनेगा? ओके चलो, ये वाला सही था, ये डन डन डन। तो अब बता भाई, अब समझे, इतना तो क्लियर हो गया। अब वर्टेक्स से पता चला, अब बताओ ये भी ग्राफ हो सकता है, ये भी ग्राफ हो सकता है। इसमें भी तो डी नेगेटिव है, क्या एक्स को नहीं कट कर रहा है, यहाँ पे डी नेगेटिव है, क्यों एक्स को नहीं कट कर रहा है, यहाँ पे सी 1 कट कर रहा है, यहाँ पे सी को 1 कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ भी, आप वहाँ भी है, तीनों बात तो सेटिस्फाइड हो गया। लेकिन दोनों में से कोई एक ही ग्राफ सही ना होगा, तो वर्टेक्स निकालेंगे। वर्टेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, ये वर्टेक्स मतलब कि ये जो पैराबोला का कुब्बर है ना, कुब्बर, उसी को वर्टेक्स बोलते हैं, सबसे निचला पॉइंट, सबसे निचला पॉइंट, ठीक है। तो ये जो कुब्बर है, ये कुब्बर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ये ना पता चल रहा है। तो ओके, क्वाड्रेंट निकालेंगे इसका। तो बी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस b/2, ए की वैल्यू 1 है, लिख लो ना। बट इतना देर में तो हम, अब सही लिख रहा है, देखो तो अब अच्छा लग रहा है। नाउ यू फीलिंग बेटर? ओके चलो, तो देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/2 माइनस 1/2 आ गया। डी की वैल्यू कितनी निकालो, तो -3 है, फॉर्मूला माइनस माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है 4। अब निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट कहाँ चला गया, कौन कोऑर्डिनेट? अब समझ आया? मैं वर्टेक्स से डिसाइड करोगे कि कौन कोऑर्डिनेट में उसका वर्टेक्स रहने वाला है। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं क्लियर हुआ? हुआ? एक दो को प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप, तुम कोई भी कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन लेकर बैठ के जाओगे, बना लोगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बाबू, वाई की वैल्यू बताओ। अब तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? वर्टेक्स लिख दो, छोड़ो यहाँ पर हटाना। माने ये वैल्यू जो, ये वाले वैल्यू जो है -1/2 है, और ये वैल्यू जो y की वैल्यू जो देख रहे हो, ओके 3/4 है, ठीक है। चलो बताओ इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 3/4। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव वैल्यू है। ग्राफ y एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है? जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। कभी भी क्या देखो, ग्राफ देखो x एक्सिस के राइट भी है, ए बच्चा सुनो, यानी x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकती है। अरे x की वैल्यू राइट भी है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगा, देखो ग्राफ x एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है और ग्राफ x एक्सिस के नेगेटिव साइड में भी है। और x की वैल्यू 0 कहां पर है? यहां पर है कि नहीं है? मैंने x पर कोई दिक्कत नहीं है, y पर दिक्कत है। y कभी भी 0 नहीं होगा। देखो ना y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? मिनिमम वैल्यू कितनी है? यही तक ग्राफ है, अरे नीचे ग्राफ यहीं तक है ना, ग्राफ यहां से ऊपर है ना सब, नीचे तो है नहीं ग्राफ। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? या 3/4 से ज्यादा, कभी भी कम। अब मैं जो बोलने वाला हूं, तुम इस फंक्शन में जो x² + x+1 है, दुनिया जहान का कोई भी वैल्यू रख लो, कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव, यकीन आ रहा ना, करके देख लो। तुम्हारा मन करे सर कैसे आपका बात मान ले, तो मानना पड़ेगा ग्राफ से। और यकीन नहीं हो रहा तो देखो x का वैल्यू तुम क्या करो, -10 रख लो। -10 कैसे और कितना होगा? 100, आई -10 ही हुआ, 100 में 10 90 90 91 आएगा प्लस में। मैंने ये वैल्यू कभी जिंदगी में भी नेगेटिव नहीं होगा। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको एकदम गांठ बांध जाना, क्योंकि इस फिजिक्स में काम आता। अच्छा क्वेश्चन में जब भी डी नेगेटिव आए ना, मैंने क्या बोला सुनो अच्छा से, डी नेगेटिव आए तो ये जो पूरी वैल्यू है नहीं, पूरी ओके, वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझा रहा है? क्या हो रहा है सर, क्या हो रहा है? अगर तुम्हारा डी, ये सुना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में डी नेगेटिव आ जाए, कहा जाए डी नेगेटिव, ये पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x का कोई भी तुम वैल्यू लो, इसका आंसर हमसे क्या आएगा? पॉजिटिव। ये बात जबरदस्त बात है,
यानी इसकी वैल्यू यानी कि आउटपुट की वैल्यू, किसकी वैल्यू? अब आसान भाषा में याद रखो, जब भी डी नेगेटिव आए तो आउटपुट क्या होगा इस केस में? जब ए पॉजिटिव है, जब अप पैराबोला क्या है? अप है, तो इस केस में हमेशा वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। कभी भी वाई नेगेटिव नहीं हो सकता, तो याद रखना बहुत। तो आप धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ ग्राफ कैसे बनाया, समझे? हाँ, कौन ग्राफ सही है? ये ग्राफ सही है कि ग्राफ सही है? कैसे पता चला? वर्टेक्स से। किससे से पता चला? यानी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। एक और एग्जांपल प्रैक्टिस करोगे? एक करो, आप बता दो। चलो इस बार ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना। हाँ बुबू, आप समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है बुबू को, अब समझ में आ रहा है बुबू को। चलो इसका ग्राफ बना के दिखाओ, चलो।